Good morning and welcome back to my YouTube channel, back from the jaws of danger. आज लखनऊ में बहुत पानी गिर रहा है पिछले 2 दिन से। तो आप देख रहे हैं कि मैं आज स्लीवलेस में हूँ। जब स्लीवलेस में रहता हूँ इसका मतलब मॉर्निंग के वॉक्स घर के अंदर ही करता रहता हूँ। एक टाइम निश्चित कर लेता हूँ कि मेरे को 40 मिनट वॉक करना है, और फिर स्टेप्स भी हैं, स्टेपर्स भी करता हूँ, फिर थोड़ी साइकिलिंग करता हूँ। ये मेरी मॉर्निंग की एक्सरसाइज होती है। बहरहाल आज की जो स्टोरी है ये एमपी की है। अब तो वो छत्तीसगढ़ में चला गया है। जब मेरे फादर का मैंने पहले बताया था पहले की वीडियोस में कि वहाँ ड्रिलिंग हो रही थी आयरन ओर के लिए, लोहे के लिए। तो मैं यंग था और छुट्टियों में जाता रहता था। उस समय फादर मेरे नागपुर में पोस्टेड थे। तो वहाँ पर एक किस्सा मैंने बताया था कि एक टाइग्रेस थी, बड़ी बूढ़ी सी, वो और यंग ड्राइवर था हमारी गाड़ी अपहिल जा रही थी पहाड़ की तरफ, और मेरी मदर किनारे बैठती थी, और फिर बीच में फादर और इधर ड्राइवर जीप में आगे, खुली जीप जो साइड से खुली रहती थी। फिर हम लोग अगर बच्चे थे तो वो लोग पीछे, हम लोग पीछे बैठते थे। ऊपर ढका रहता था, बस यही फ़र्क होता है, वरना हाथ की जैसे जिप्सी होती है वैसे ही। अब वो टाइग्रेस कहाँ पहाड़ से चलते चलते एकदम से ड्राइवर को देखी, और वो ठीक मदर की तरफ से चल के जीप के सामने आके कूदी थी, और वो उसकी टेरिटरी थी। पूरा वहाँ से लेके नीचे टीक का प्लांटेशन था उस पे, और आके सड़क पे बैठ गई थी, अपना हक जताया था कि मेरा एरिया है, थोड़ा गुर्राई, और फिर थोड़ी देर में उठ के चली गई। तो उसी की एक स्टोरी बता रहा हूँ आपको। नीचे प्लांटेशन के बगल में ही फॉरेस्ट का भी बैरियर था और हमारे फादर का कैंप भी था। तो अक्सर उस एरिया में वो घूमती दिखने लगी। मेरे ख्याल से उसकी उम्र 9-10 साल होगी, और नीचे का हिस्सा था काफ़ी छूट रहा था। तो उससे पता लग जाता कि ये वो शेरनी जो है वो बूढ़ी है। बस शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए या उसकी जबड़े की जो ताकत होती ना, ये इसका अंदाज़ा नहीं है आपको मैं एक मिसाल बता रहा हूँ कि हमारे रहते रहते उसने एक भैंसा मारा था नीचे प्लांटेशन में। गांव वाले का भैंसा चरने आया था, और उस जंगल में गौर भी थे, जो वाइल्ड बफलोज होते हैं अपने, गौर भी थे, वो भी मैंने देखा हुआ है। तो उसने तो वो गांव वाला भैंसा मारा था, और एक भैंसे का वेट कितना होता है आप जानते हो। और भैंसा मार के प्लांटेशन पे उसने वो भैंसा मारा, और उसको खींच के जो पहाड़ था उसका जो आर्टिफिशियल जो रास्ता था, वो जीएसआई वालों ने, हमारे फादर के डिपार्टमेंट ने ही कच्चा रास्ता बनाया था, वो खींच के ऊपर अपहिल ले गई। और छोटा मोटा डिस्टेंस भी नहीं, कम से कम आधा पौन किलोमीटर ऊपर ले गई, जहाँ उसने सेफ समझा कि वहाँ आराम से बैठ के उसको वो कुछ दिन आराम से खा सकती है। और जब गांव वालों को पता लगा, फादर को पता लगा, फॉरेस्ट वालों को पता लगा कि मारा है इसने, इसके पहले भी 2-3 किल्स किए थे, पर वो नीचे ही प्लांटेशन में ही कहीं छुपा के खाती थी, और फिर अगर गांव वाले हल्ला करते थे तो वहाँ से चली जाती थी। इरिटेट बहुत करती थी क्योंकि एज था, यंग टाइगर होता तो भाग लेता। और दूसरी बात यह है कि जिस जगह आके उसने अपना टेरिटरी बना लिया था ना, उस एरिया में काफ़ी लेपर्ड्स देखे जाते थे। और जैसा कि आप जानते हो कि अगर वो टाइगर ने अपनी टेरिटरी बना ली है तो लेपर्ड वहाँ या तो भाग जाएंगे, पलायन कर जाएंगे उस जंगल को छोड़ के, क्योंकि उनके लिए खतरा बन जाती है वो, या फिर ज़्यादातर अपनी डिस्टेंस दूर रखेंगे और पेड़ों के ऊपर रहेंगे। तो सोचिए टाइगर की टेरर क्या रहती है जंगल के अंदर। बहरहाल कमिंग बैक टू माई स्टोरी, तो ये खींच के ले गई। तो मेरे फादर ने जब जाके वो किल देखी नहीं और वो डिस्टेंस का अनुमान लगाया, वो ताज्जुब कर रहे थे कि एक 9-10 साल की बूढ़ी शेरनी इतने बड़े भैंसे को खींच के, इस किल को खींच के इतने ऊपर कैसे ला सकती है। तो मैंने बोला ना, जंगल में कुछ किस्से ऐसे होते हैं कि जब तक आप देखें ना आपको यकीन नहीं हो। वहाँ ले गई थी क्योंकि उसने सेफ समझा था, और जब ये किल को देखा गया था तब तक तो वो काफ़ी कुछ हिस्सा खा चुकी थी, जो भी उसकी डाइट थी। एक बूढ़ी शेरनी की डाइट ज़्यादा नहीं होती है, बट वो फिर थोड़ा रिलैक्स इसलिए हो जाती है जब बड़ा शिकार करती है कि बहुत दिन वो खा सकेगी। हमारे डर के लेपर्ड नहीं आएंगे, हाइनाउस उस एरिया में थे नहीं, तो उसको डर नहीं था कि कौन खाएगा।
बहरहाल वो जो अपनी टेरिटरी में मूव करती थी ना, तो जो लंगूर थे, ये तो हम लोगों ने सुना, और जो हिरन थे वो जो पैनिक करते हैं, जो स्ट्रेस कॉल देते हैं या वार्निंग कॉल करते हैं, वो आराम से कितनी बार हम लोग को सुनाई देता था। तो फादर बोलते भी थे, देखो इस एरिया में वो इसने ये टेरिटरी बना ली, वो किसी और जगह से आके माइग्रेट करके इस जगह को उसने अपनी टेरिटरी बना ली थी। और जितनी भी किल कर रही थी उसकी एक अजीब हैबिट होती थी, वो बहुत ज़्यादा पास किल के नहीं, वो बहुत लंबा ड्रैग करके ले जाती थी किल को। चाहे गाय मारी हो, चाहे बछिया मारी हो, वो दूर ले जाती। तो अब की बार तो भैंसा था जो बहुत बड़ा था, तो आप समझ सकते हो कि उसकी ग्रिप कैसी होगी, पकड़ के ले के वो वैसे ऐसे नहीं पैर के बीच में ले लेके चलते हैं, और ताकत कितनी होगी जबड़े के अंदर। इन्हें उनकी बाइट फोर्स आप समझ सकते हो कि जब इंसान के ऊपर अटैक करेगा वो कितना बड़ा नुकसान कर सकता है। उनके केनाइन बहुत ज़बरदस्त होते हैं। और हालांकि उसने इंसानों पे कभी अटैक नहीं किया था, अगर बहुत इंसानों का आमना सामना उससे हुआ था जंगल में, जब गैया चराने जाते थे गांव वाले या हमारे कैंपर्स जाते थे, तो हमारे कैंपर्स को थोड़ा थोड़ा सा डर लगने लगा था उस एरिया में जब आ गई थी वो, क्योंकि बहुत 3-4 साल से काम चल रहा था ड्रिलिंग का, और टाइगर के बारे में इस एरिया में नहीं सुना गया था। लेपर्ड्स दिखते थे, बट उसके आने के बाद लेपर्ड्स गायब हो गए या दिखना बंद हो गए, और वो डोमिनेट करती थी उस एरिया को। तो जितनी भी मेजर किल होती थी सब वही करती थी, इतनी बूढ़ी होके। और कमाल तो ये है कि 10 साल बहुत एज हो जाती। कहते हैं ना एक टाइगर की अगर 12-14 साल वो जी गया तो बहुत अच्छी ज़िंदगी है। और वो पहाड़ प्लांटेशंस में ही नीचे भटकती रहती थी। टीकवुड का प्लांटेशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लगाया था जंगल को बढ़ाने के लिए, वो एरिया उसने जो है अपने लिए निर्धारित कर दिया था। और वहाँ से कई गाँव अगल बगल थे। हमारा कैंप तो खैर थोड़ा सा दूर था, बट और ऊपर फिर चढ़ के था, तो फादर को उम्मीद नहीं थी कि उतने ऊपर वो दिखेगी। तो फिर मैंने एक दिन फादर को इंसिस्ट किया कि जहाँ पर वो किल हुई थी मेरे को जो वो जगह देखनी है। तो फादर ने बोला कि तुम ये डबल बैरल लोगे फॉर सेफ्टी, बट इसको चलाओगे नहीं किसी भी बड़े जानवर के ऊपर। और एक लोकल बंदा जो गोंड था, जो आदिवासी था, वो मेरे साथ दिया, और वो मेरे साथ उस फॉरेस्ट में गया। तो वो जगह स्पॉट को देखने के लिए थोड़ा सा हम जहाँ से हमारी ड्रिलिंग हो रही थी थोड़ा सा उतर के अंदर जंगल में जाना पड़ता था। तो हम लोग बहुत सावधानी से जा रहे थे कि जंगल में कोई भी जानवर, उसमें भालू भी थे उस जंगल में। तो जब जा रहे थे ना, तो एक जगह उसने मेरे को खाली ऐसे पीठ पे हाथ रखा ऐसे कि रुक जाओ। रुक गए, और हम लोग एक झाड़ी है उसके नीचे दब के बैठ गए देखने के लिए कि क्या देख लिया इसने। तो इसने ऐसा इशारा किया मेरे सामने, तो मैं क्या देखता हूँ ऐसा सामने, ऐसा लगता था जैसे कोई झाड़ियों के बीच से जब मैं झांक के देख रहा था मेरे को लग रहा था रॉक, कोई पत्थर बड़ा सा। तो ये मैंने कहा इसने क्या इशारा किया कि ये पत्थर। धीरे धीरे देखा कि उसकी बॉडी जब हिलने लगी ना, मैंने देखा एक बड़ा गौर जंगली भैंसा वो चल रहा है आराम से। और गनीमत ये थी कि जो हवा था वो हमारे लिए फेवरेबल था, वरना तो वो सूंघ लेता कि कोई पास में है। दे अटैक। गौर को भी गुस्सा होता है अगर वो देख ले कि अपने लिए खतरा हो रहा है, कोई इंसान दिख गया या कोई भी जानवर हो गया। और आप जानते हो एक गौर की जो वेट 1,000 1200 kg के होते, एक बार धक्का मार दिया दैट्स इट, खत्म। आप क्या 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 चीज़ें टूटेंगी और क्या क्या रह जाएंगी। ये बहुत लकी आदमी है तो बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। और हम वहाँ से धीरे धीरे रिट्रीव करने लगे देखते हुए, और फिर थोड़ी दूर आए और हम दोनों जो भागे हैं वहाँ से कि वो देख ना ले। फिर वहाँ नीचे जब सेफ एरिया पे आए वहाँ से फिर हम लोग कैंप की तरफ भागे, और आके मैंने कैंपर्स को बताया कि मैंने बहुत बड़ा गौर देखा हुआ है। कि तो कह रहे यहाँ पर आते हैं, अक्सर आते हैं, क्योंकि काफ़ी यहाँ पर उनका जो है जो चारा है, खाने वाली घास है, वो काफ़ी लगी हुई है। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं थे, बट वहाँ दिखते थे। और मैंने जो देखा था वो एक मेल था बहुत बड़ा। तो मेरा फर्स्ट केस था एक जंगल में गौर को देखने का। पहले तो खाली कहानियाँ सुनता था, और एक बार जो साउथ में हुआ था वो देखा था, तब मैं छोटा था। और तो इस तरह की कितने किस्से होते थे जंगलों में।
मैं सिर्फ हमारे फादर के साथ में डिस्कस यही कर रहा था कि बाबा, मैंने कहा बाबा इतना कहाँ से उसको ताकत आ जाएगी जो 10 साल की शेरनी होगी। तो वही उन्होंने कहा कि तुमको अंदाज़ा नहीं है कि शेर के अंदर क्या स्ट्रेंथ होती है। शेरनी थी, बिल्कुल बड़ी थी, तो शेरनी क्या होगी 175 केजी के आसपास होगी। बहुत बड़ी जो शेरनी होती है वो 200 तक भी चली जाती है, बट मुश्किल ही है वो 160, 175, 180, और वो बूढ़ी भी हो गई थी। बट ये बूढ़ी हो गई थी तो मेरे हिसाब से तो उसको स्किल अपने पास में ही रखना था, कहीं ज़्यादा उसको जो है अपने दम को निला के ज़्यादा लंबा नहीं ले जाना था। मेरे ख्याल उसकी हैबिट हो गई थी, वो जो भी किल करती थी गांव वालों ने बाद में बताया वो लंबा खींच के ले जाती। तो ये एक बड़ी विचित्र से शेरनी का एक नेचर था कि बूढ़ा होने के बावजूद वो किल को ड्रैग करके लंबा ले जाती थी और खाती थी। तो मेरे को ये स्टोरी में लिखा हुआ था ना, मैं कल अपनी डायरी में पॉइंट्स पढ़ रहा था कि मेरी कौन कौन सी स्टोरीज और हैं, तो एकदम से ये याद आया कि शेर की जबड़े की ताकत कितनी होती है, शरीर की ताकत कितनी होती है, वो कैसे पुल करके आपको ले जा सकती है, और भैंसे जैसे बड़े जानवर को कहाँ तक ले जा सकती है। तो समझिए, शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। तो बहुत सी किस्से हैं ऐसे जंगल के, फिर हम आपको सुनाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। और क्योंकि पानी गिर रहा है तो हमारे यहाँ जो मेरी एकेडमी है वो भी 2 दिन से फंक्शनल नहीं हो पा रही है। बच्चों को भी मैंने सब नोटिस में ग्रुप में डाल दिया है कि देख के ही आए, और ये शायद प्रेडिक्टेड था कि 3-4 दिन पानी गिरेगा। तो आज मैं जो वॉकिंग का प्रोसेस है वो घर पे ही करूँगा, और आप लोग को और भी नई स्टोरीज़ प्लांट करता रहूँगा। तब तक के लिए वेट करिए। आप लोग सब हेल्दी रहिए, अच्छे से रहिए, बस यही उम्मीद करता हूँ। थैंक यू।